नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीनिया संझा में आपका स्वागत है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कह दिया है कि पकोड़ा तलना बड़ा रोजगार है और उससे आगे जाकर अब बिहार चुनाव में उन्होंने रील बनाने को भी रोजगार से जोड़ दिया है, तब इस सरकार से क्या नौकरी की उम्मीद की जानी चाहिए? ये बड़ा सवाल इसलिए छत्तीसगढ़ में उभरने लगा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मोदी की उस गारंटी के तहत आई है जिसके तहत 57,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, तो हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का मामला था। संविदा, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को भी नियमित करने की गारंटी मोदी की थी, तो पंचायत कर्मियों के सरकारीकरण का वादा भी मोदी के गारंटी में शामिल था। इतने सारे वादे करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले शब्दों में लोगों के बीच जाकर सभा में कह दिया है कि पकोड़ा तलना रोजगार है, रील बनाना रोजगार है, तब क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस सरकार से नौकरी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। हालांकि मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। याद कीजिए, आपकी सत्ता बदलने के बाद किस तरीके से युवाओं में आक्रोश था, युवाओं के परिजनों में आक्रोश था। एसआई भर्ती वाले मामले में तो एक महिला ने गृह मंत्री विजय शर्मा के मुंह पर कह दिया था कि महतारी वंदन योजना का पैसा आप रखिए, हमारे बच्चों को भर्ती कीजिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिक्त पदों की। छत्तीसगढ़ में यदि लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं और सरकार भर्ती नहीं कर रही है या फिर उन रिक्त पदों को खत्म करने की नई नई योजना ला रही है, तब इसे क्या कहा जाए? ये बड़ा सवाल अब इसलिए उभरने लगा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा था कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करेंगे, लेकिन जब वैकेंसी निकाली जा रही है या प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो उसमें भी कटौती कर दी गई। यानी कहां तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती तय थी का वादा था और 5,000 की घोषणा होती है और उसमें भी कटौती करके 4,700 के आसपास भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी क्या सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले या सरकारी नौकरी मिले? हमने कई किस्तों में आपको बताया कि किस तरीके से सरकार सरकारी नौकरी देने से पीछे हट रही है, खेल खेल रही है। कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की बात एक अलग कहानी है, उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यदि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय 10,000 स्कूल ही बंद कर दिया जाए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाए, डीएमएफ फंड के नियम कानून बदल दिए जाएं ताकि सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी न देना पड़े और अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जाए, तब छत्तीसगढ़ में वास्तव में स्कूलों में कितनी भर्तियां खाली हैं। 57,000 का वादा तो मोदी की गारंटी थी और अब जो खबर आ रही है 10,000 स्कूल बंद करने के बाद अभी भी 34-35 हजार पद रिक्त हैं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, परीक्षा सिर पर है और सरकार अपनी जुबान से ही मुकरने लग जाए, तब इससे शर्मनाक बात क्या कुछ हो सकती है? ऐसे में कॉलेजों में आ जाइए। पिछले दिनों फिर नेट, सेट, पीएचडी किए युवाओं ने टंकराम वर्मा से मुलाकात की और अपनी मांग रखी। यहां भी लोचा हो रहा है। 2169 पद खाली हैं।
भर्ती शुरू की जा रही है 600-650। इसे लेकर युवाओं में इसलिए नाराजगी है क्योंकि 6 साल से भर्ती प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों की उम्र बीतती जा रही और सरकार अपना खेल खेल रही है अतिथि शिक्षकों के माध्यम से। कॉलेजों में पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रहा है, शोध कार्य भी ठप पड़ गए हैं और सरकार 2169 के मुकाबले यदि 650 पद में ही भर्ती की बात कर रही है तब आप समझिए कि सत्ता किस तरीके से खेल खेल रही है। और ऐसा नहीं है कि यह खेल केवल छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के साथ हो रहा है, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहा है। यह खेल तो दूसरे विभागों में भी है। लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। नगर निगमों में तो संविदा से काम चलाया जा रहा है, तो वन विभाग में अनियमित कर्मचारियों का वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों का दुर्भाग्य तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भूपेश सरकार के दौरान जब ये आंदोलन कर रहे थे उनके मंचों पर जाकर नियमितीकरण का वादा कर आए थे, घोषणा पत्र में भी शामिल किए थे। 2 साल पूरे होने जा रहा है, इस दिशा में कोई प्रयास हुआ है यह कहना बड़ा मुश्किल है, या नहीं हुआ है कहा जाए तो गलत नहीं हो। तब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में भी तो गड़बड़ झाला है। हम भ्रष्टाचार वाले गड़बड़ झाला नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी लोग मर रहे हैं। समय पर ना तो दवाइयां मिल रही हैं, और दवाइयां मिल रही हैं तो घटिया स्तर की दवाइयां मिल रही हैं, एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिल रही है, घोटाले अलग हो रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिक्त पदों की। डॉक्टरों के केवल 30% पद ही भरे गए हैं। यानी सोचिए कि क्या सत्ता को इस प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से भी कोई लेना देना नहीं है। डेंटल कॉलेज में 70% पद खाली पड़े हैं, 2160 पद स्वीकृत है और 1155 डॉक्टर कम हैं। दूसरे स्टाफ की बात अलग है, वह भी हजारों की संख्या में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में 2 है, एक रायपुर स्थित दाऊ कल्याण सिंह स्मृति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो दूसरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में है दिलीप सिंह जूदेव के नाम से। और दोनों ही अस्पतालों में स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की कमी ने इस अस्पताल को समाप्त करने की कोशिश की है सरकार ने, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से निजी अस्पतालों में लूटने को लोग मजबूर हैं, आए दिन खबरें आती है बंधक बना लेने का, इलाज के नाम पर लूट खसोट मचाने का, योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार का, कितनी ही कहानियां हैं। लेकिन सरकार यदि सरकारी अस्पतालों में ही रिक्त पदों को न भर तो क्या किया जाए। तो हम बात कर रहे थे दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राजधानी की, 57 पद डॉक्टरों के हैं यहाँ और 30 पद खाली हैं। सोचिए आप, क्या सुपर स्पेशलिटी नाम रख देने से कोई अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हो जाता है? तो यही स्थिति कमोबेश बिलासपुर में स्थित दिलीप सिंह जूदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की है। यहां भी 78 पदों में से, यानी स्वीकृत 78 पदों में से 70 पद खाली हैं। गजब सरकार और उसकी गजब स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऐसे में हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पकौड़ा तलना रोजगार लगता है, रील बनाना रोजगार लगता है, तब इस सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है।